Hello everyone, this is Sachin Anna here. So welcome to my new video. इस वीडियो में I shall be discussing 5 very important tips for JEE Mains and Advanced 2021 for the class 12th and dropper people. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें अपन एक बहुत स्पेशल गिव अवे भी करने वाले हैं जो ना सिर्फ आपके जेई की जर्नी पे टाइम पे काम आएगा बट ऑल्सो ड्यूरिंग योर कॉलेज जर्नी। तो मेक श्योर टू वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड उसके बाद यू कैन पार्टिसिपेट इन द गिव अवे ऑल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ा डाउट होता है लोगों को कि क्या हमें जनवरी के ऊपर फोकस करना चाहिए या अप्रैल के ऊपर फोकस करना चाहिए। देखो मैं सीधा सा लॉजिकल बात अगर आपको सिंपल मैथमेटिकली मैं बताऊं, अगर आपके मार्क्स लेट मी से जनवरी में कुछ x आते हैं एंड अप्रैल में y आते हैं, ठीक है, लेट मी से इतने मार्क्स आ रहे हैं, अज्यूमिंग दैट द मार्क्स इन अप्रैल आर ग्रेटर देन द मार्क्स इन जनवरी। बट समटाइम्स इवन इन दिस ईयर अगर आप अपने सीनियर से भी पूछोगे, जिन्होंने ड्रॉप भी लिया है उनसे भी पूछोगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट द परसेंटाइल इन जनवरी इन मेनी केसेस was found out to be greater than the percentile in April. बिकॉज जो अप्रैल का टाइम होता है उसमें बहुत से लोगों ने और अच्छा प्रिपरेशन किया होता है, तो सेम मार्क्स पे कम परसेंटाइल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो अगर हम जनवरी में अपना फुल पोटेंशियल के साथ अगर पेपर को करें, ट्राई कीजिए कि पूरा सिलेबस हो जाए, देन ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू विल गेट मच बेटर मार्क्स इन जनवरी। ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड जनवरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट देन अप्रैल. Let us understand the point number 2. Use of a scientific calculator. Now you would be thinking that मैं एक scientific calculator कैसे recommend कर सकता हूँ जेई के स्टूडेंट्स को. So you people need to understand that जैसे मैं था, मैं भी जेई एस्पिरेंट रह चुका हूँ, मुझे पता है कि जैसे हम कैलकुलेशन में कभी कभी फंसते हैं, तो what we used to do is that we used to take our mobiles and then we started to do the calculation on those mobiles. बट मोबाइल में एक्चुअल दिक्कत क्या आती है कि कोई भी नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर मैं पर्सनली खुद बताऊं तो फेसबुक का उस टाइम पे तो फेसबुक ज्यादा पॉपुलर होता था, तो फेसबुक का नोटिफिकेशन आ गया एंड उसमें सर्फिंग करते करते मीम्स देखते देखते बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। एंड ऑब्वियसली बात है, आप सभी को पता है, अगर आपको कोई बड़ा भाई बहन होगा भी कॉलेज में, तो कैलकुलेटर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देयर। तो अभी लीजिए, बाद में लीजिए, ऑब्वियसली बात है, बाद में तो प्राइसेस और भी ज्यादा होंगे। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर क्यों यूज करना हमें, प्लीज अंडरस्टैंड, साइंटिफिक कैलकुलेटर हमें हर कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं करना है। These calculators are to be used when we are stuck in a calculation. Like for example, आप atomic structure solve कर रहे हो, उसमें कोई velocity क्वेश्चन है, बोर्स मॉडल में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो कैलकुलेशन तो देश में हर बंदा कर सकता है, हर स्टूडेंट को आप कैलकुलेशन करने को दे दोगे वो कर लेगा। तो कंपटीशन कैलकुलेशन के बेसिस पे नहीं है। सम पीपल थिंक दैट उनकी कैलकुलेशन बहुत तेज है तो उनका मैथ ज्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। वरना हर बंदा जिसका कैलकुलेशन ज्यादा तेज होता वो जेईई एडवांस में फुल मार्क्स ला रहा होता मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट हमें कैलकुलेशन से जल्दी बाहर निकलना है, because that time can be spent in doing better questions from the higher quality books like Erodob, or you can say the black book from mathematics, etc. So time saving is the key here. So calculators will help. The scientific calculators will actually help you in saving your time to a larger extent. And obviously बात है, हम भी एस्पिरेंट रह चुके हैं, हमें पता है कि अपन कैलकुलेटर्स की जगह मोबाइल यूज करते थे जिससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। So this is one of those mistakes which I would personally recommend from my side to recover from. Instead of using mobiles, use the calculators. And a very important thing, इस वीडियो में आपको 5 कैलकुलेटर्स का गिव अवे भी किया जाएगा। ठीक है, तो everything has been provided in the description. As soon as the video reaches 2000 likes, the calculators will be given away to the 5 lucky winners, and those will obviously be announced on all the handles which are provided. So make sure to check out the description for that. The third point यहाँ पे बन के आता है, that is always the paper solving strategy. तो पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी कैसे अप्रोच करना चाहिए, मैं सीधा सा लॉजिकल बात बताऊं, जो भी आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है उसको जैसे आपको पेपर में मिले उसको सीधा क्रॉस मारना है। फॉर एग्जांपल एज्यूमिंग मैंने ग्रुप 13 बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, बट एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, हमें लगता है कि शायद ये क्लोज आंसर है, इसको अपन टिक मार देंगे, तो वहीं से हमें -1 मार्क्स मिल जाता है। तो अगर हमें पेपर में नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल रिड्यूस करना है तो वो कैसे पॉसिबल होगा, जैसे ही मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि जहां पे आई थिंक वो मैंने चैप्टर कभी नहीं पढ़ा, फॉर एग्जांपल ग्रुप 13, लेट मी से वो सेकंड क्वेश्चन था, तो मैं अपने जो रफ एक शीट दी गई होगी उसमें आई डायरेक्टली क्रॉस सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन डायरेक्टली क्रॉस मार दिया मैंने, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पेपर यू विल अंडरस्टैंड दैट हमारा मन बहुत टेम्पटेशन देता है हमें कि अपन उसको टिक मार दें, ABCD में से जो भी क्लोजेस्ट लग रहा होता है, बट दैट यील्ड्स टू अ नेगेटिव मार्किंग। इसलिए अपन जो भी क्वेश्चन हमें नहीं आता होगा, फॉर एग्जाम्पल 2 नहीं आया, 9 नहीं आया, अपन इनिशियली ही क्रॉस मार लेंगे। तो जो हमने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है उसे अपन रिसर्च तो करेंगे नहीं एग्जामिनेशन हॉल में। तो मेक श्योर दैट यू क्रॉस आउट द चैप्टर जो भी आपने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं।
The fourth and the most important tip is regarding the previous year papers. अब previous year papers को कैसे attempt करना है, कैसे solve करना है, देखो बिल्कुल ध्यान से समझना। जो भी 2013 से पहले वाले पेपर्स होते हैं, मैंने पहले बोला हुआ है बिकॉज 2013 के बाद हमारे पास सिलेबस चेंज हुआ था, तो 2013 से पहले वाले मतलब 2012 तक जो भी पेपर्स थे उन पेपर्स को हमें सॉल्व करना है चैप्टर वाइज। तो दोज पेपर शुड बी सॉल्व चैप्टर वाइज। एंड जो 2013 से बाद वाले जो पेपर्स हैं उन्हें हमें सॉल्व करना है फुल लेंथ पेपर्स के रूप में। फुल लेंथ पेपर्स का मतलब क्या होता है, आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, उसके बाद 2013 वाले जो भी पेपर्स होंगे यू शैल बी सॉल्विंग दोज विद द हेल्प ऑफ अ कंप्लीट पेपर सेट, बिकॉज वहां से हमें एक एवरेज मार्क्स मिल जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके हर पेपर में 200, 210, 220 आ रहे हैं, कन्वर्ट दैट इनटू आउट ऑफ 300 यू विल गेट द अप्रॉक्सीमेट मार्क्स एंड प्लस माइनस 10 करते हुए आपके रियल लाइफ एग्जाम में भी उतने ही मार्क्स आएंगे, बिकॉज आपके एक्चुअल पेपर्स में उतने मार्क्स आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है ताकि आपको एक एवरेज मार्क्स मिल जाए। एंड ऑब्वियसली बात है, देयर इज नथिंग बेटर अ प्रैक्टिस सेट देन द रियल पेपर्स देमसेल्फ which give you an approximate real marks के आपके क्या आएंगे। और मैं 1000 बार एक टिप बोल भी चुका हूं, जो फिफ्थ टिप which is present on my channel many times also, that is work on a time table। अब टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए ये दिक्कत आती है लोगों को, ठीक है। तो टाइम टेबल बनाने के लिए मैं सीधी सी बात बोलूं तो हर दिन में आपको मिनिमम टू मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। 3 पढ़ लो तो और अच्छी बात है, बट मिनिमम टू मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब उन मिनिमम 2 में क्या होना चाहिए कि जो भी आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उन दोनों को आपको 3+3 घंटा पढ़ना है, बिकॉज हमारे देश में हर एग्जाम 3 घंटे का होता है। तो अगर आप 3 घंटे की एक बार की सीटिंग बना लोगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन द ऑल द एग्जामिनेशन जो भी आप हमारे देश में दोगे, चाहे वो बोर्ड्स हैं, जेई मेंस हैं, जेई एडवांस्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिस इज वेरी हेल्पफुल। वन लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द कैलकुलेटर वाला साइड, प्लीज अंडरस्टैंड दैट इस कैलकुलेटर के द्वारा अपन ग्राफ्स भी बना सकते हैं फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स एक्सेट्रा, which will help you in giving a better visualization over all the topic जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली बात है, दिस इज बेसिकली द FX 991 EX ClassWiz and the second calculator which I recommend is the FX 991 ES Plus। ठीक है, तो इस वीडियो के द्वारा 5 कैलकुलेटर्स का गिव अवे भी किया जाएगा। बहुत ही शानदार कैलकुलेटर्स हैं ये, लाइक मैंने अपने टाइम पे खुद यूज किया, मुझे खुद पता है इनके बारे में। ठीक है, तो दीज आर वेरी गुड कैलकुलेटर्स, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो। जैसे 2000 लाइक्स हो जाएंगे द गिव अवे विल बी स्टार्टेड फॉर द 5 कैलकुलेटर्स। एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।